नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आइए शुरुआत करते हैं खबर फटाफट की। चित्रकूट में दिखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भैया वाला अंदाज। सीएम ने बहनों के लिए गाया गाना, एक हजारों में मेरी बहना है। बहनों ने मुख्यमंत्री को बांधी राखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चित्रकूट में आयोजित प्रदेश स्तरीय आभार सह उपहार कार्यक्रम में शामिल हुए। कन्या पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विकास से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अधिकारियों को दिए निर्देश। सिंगरौली के चितरंगी में रक्षाबंधन आभार सह उपहार कार्यक्रम। लाडली बहनों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बांधा रक्षा सूत्र। सीएम ने जताया बहनों का आभार। कहा, हम बहनों के जीवन में करना चाहते हैं बदलाव। आते रहेंगे बहनों के खाते में पैसे। विकास में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। जगदलपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने जारी की मेहतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त। 70 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई राशि। मेहतारी वंदन योजना का ऐप भी लॉन्च किया। सीएम साय ने कहा, हम विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चित्रकूट में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मुखारविंद मंदिर में पूजा अर्चन की। कई धार्मिक कार्यक्रमों समेत जियो पार्क स्थापना कार्यशाला में भी शामिल हुए। जीएसटी काउंसिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पुनर्गठन। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी बनाए गए सदस्य। जीएसटी में सुधार के लिए लिया गया फैसला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को बनाया गया संयोजक। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने शहीद भरत साहू के परिजनों से की मुलाकात। कहा, छत्तीसगढ़ के लाल ने देश की खातिर दिया सर्वोच्च बलिदान। निगम आयुक्त को शहीद भरत साहू की प्रतिमा स्थापना के निर्देश दिए। पिंडरा में जनता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपने पिता अजीत जोगी के समाधि स्थल पर किया पौधरोपण। अमित जोगी ने अपने पिता को किया याद। अमित जोगी के साथ कांग्रेस, बीजेपी समेत कई दलों के नेता भी मौजूद थे। छतरपुर में लाडली बहनों ने बुंदेली परंपरा से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का किया स्वागत। बहनों ने रक्षाबंधन पर 250 रुपए मिलने पर अपने भैया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद दिया। अधिकारियों ने भी सीएम को गुलदस्ता भेंट किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र में मूंग की खरीदी में हो रही अनियमितताओं को लेकर जांच की मांग की। किसानों को खरीदी मूंग का शीघ्र भुगतान करने का भी आग्रह किया। सिंगरौली में बीजेपी नेता की मोटरसाइकिल लेकर भागे विधानसभा के विस्तारक। पार्टी की तरफ से बीजेपी जिला कार्यालय मंत्री ने थाने में दी शिकायत। पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय का एनएसयूआई ने किया घेराव। जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने हिरासत में लेकर भेजा जेल। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में 20 आईएएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। कलेक्टर विनय कुमार को मिली महासमुंद की जिम्मेदारी। प्रभात मलिक बने रायपुर चिप्स के मुख्य कार्यालय अधिकारी। संबित मिश्रा को बीजापुर का कलेक्टर बनाया गया। रायपुर में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने संचालक मंडल की बैठक ली। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यालय से अब एक क्लिक में जारी होगी राशि। जशपुर में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। जेवर सहित लाखों रुपए पर हाथ साफ किए। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा जिले में हुई घटना के बावजूद मालवाहक ठूस ठूस कर ले जा रहे यात्री। लगभग 50 से ज्यादा कांवड़ियों को बैठाकर मालवाहक गाड़ी ले गया। पुलिस नहीं कर रही मॉनिटरिंग। खैरागढ़ के पेटी गांव में जर्जर मकान में पड़ने को मजबूर है बच्चे। छत से टपकता है पानी। कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी नहीं हो रही कार्रवाई। परिजनों ने स्कूल भवन में ताला लगाने की चेतावनी दी। 4 अगस्त को बॉलीवुड के हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार का जन्मदिवस। खंडवा के गौरव दिवस के रूप में किशोरदा का जन्मदिन मनाएगी मध्य प्रदेश की सरकार। निकाली जाएगी खंडवा की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली झांकियां। कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा। बुरहानपुर में गिरा जर्जर मकान का एक हिस्सा। रहवासियों ने मकान से लोगों को बाहर निकाला। भवन स्वामी को नगर निगम कई बार दे चुका है नोटिस। बिलासपुर के सरकंडा में ज्वेलरी शॉप से सोने के लॉकेट को लूटकर भागे लुटेरे। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। डिंडोरी के खपरी पानी गांव में अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार पिकअप। सड़क हादसे में पिकअप में सवार 15 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद से ड्राइवर फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिंगरौली में कोयले से भरा ट्रेलर मुड़वानी डैम में गिरा। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान। की जा रही ट्रेलर वाहन को निकालने की कोशिश।
इंदौर के डीएवीवी में कांग्रेस ने कटोरा लेकर किया प्रदर्शन। अक्षय कांति बम के कॉलेज के पेपर लीक मामले में जताया विरोध। डीएवीवी ने लगाया था 5 लाख रुपए का जुर्माना। कांग्रेस ने की डीएवीवी कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग। बालाघाट के वारा सिमरी में विधायक विवेक पटेल ने नगरपालिका सीएमओ से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। बारिश में की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश। किसी के दबाव में कार्रवाई नहीं करने का अल्टीमेटम दिया। श्योपुर में मध्याह्न भोजन के किचन शेड से गिरा मलबा। छत का मलबा गिरने से महिला रसोईया घायल हुई। महिला रसोईया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कोंडागांव में जन समस्या निवारण पखवाड़े में 186 आवेदनों में से 114 का तत्काल किया गया समाधान। बाकी समस्याओं के जल्द निवारण का आश्वासन। नगरीय प्रशासन 27 जुलाई से 10 अगस्त तक चला रहा जन समस्या निवारण पखवाड़ा। श्योपुर के छिमछिमा हनुमान मंदिर में हुई चोरी का नहीं मिला कोई सुराग। आक्रोशित लोगों ने बाजार बंद कराकर एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने की चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। सिवनी में स्कूल वैन और पुलिस वाहन की हुई टक्कर। सड़क हादसे में 3 स्कूली बच्चे हुए घायल। घायल बच्चों को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। सागर में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। देवर ने ही की थी अपनी भाभी और भतीजियों की हत्या। कर्ज से परेशान था आरोपी। जशपुर जिले में अब नहीं होगी लो वोल्टेज की समस्या। सीएम विष्णुदेव साय की पहल से जशपुर में स्थापित होगा प्रदेश का 5वां विद्युत 400 केवी सब स्टेशन। सब स्टेशन के बन जाने से जिले में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में आएगा सुधार। कवर्धा में स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही आई सामने। जिले में फिर फैला डायरिया। डायरिया से 2 लोगों की मौत हुई। रायपुर में विस्तार विशेष की खबर का हुआ बड़ा असर। एनएचएआई ने रायपुर दुर्ग नेशनल हाईवे के डिवाइडर में बने अवैध कट को बंद करने का काम शुरू किया। अवैध कट के जरिए जान जोखिम में डालकर डिवाइडर पार कर रहे थे लोग। बुरहानपुर में एसडीएम ने रसगुल्ला फैक्ट्री पर की छापामार कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान रसगुल्ला बनाने वाली सामग्री में बदबू आने पर फैक्ट्री को सील किया गया। शहर के रिहायशी इलाके में संचालित हो रही थी रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री। भिंड में मदरसों में अनुदान का फर्जीवाड़ा हुआ उजागर। कागजों में तालीम लेने वालों में मुस्लिम बच्चों से ज्यादा हिंदू बच्चे। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने दिए जांच के आदेश। बिलासपुर में पिता के मोबाइल फोन नहीं देने से नाराज मासूम ने की खुदकुशी। बच्चे की खुदकुशी से सदमे में लोग। पुलिस ने लोगों से की बच्चों पर ध्यान देने की अपील। दुर्ग की एसीसी अडानी सीमेंट फैक्ट्री में काम करते समय करंट लगने से एक मजदूर की मौत हुई। मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की मांग की। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों की ली बैठक। डिप्टी सीएम ने रेलवे के कार्य प्रगति की ली जानकारी। अधिकारियों को 2025 तक काम पूरा करने के निर्देश दिए। भोपाल के करौन में स्कूल के बच्चों से भरी वैन नाले के बहाव में फंसी। स्थानीय रहवासियों ने बच्चों को बाहर निकाला। नाले से कचरा साफ न होने के चलते ऊपर से बह रहा था पानी। बड़ा हादसा होने से टला। जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल में डेंगू के 2 भर्ती मरीज। हैदराबाद से काम करके दोनों मरीज आए हैं। जिले में कुछ दिन पहले भी डेंगू के मामले सामने आए थे। केशकाल में NH 30 की सड़क की स्थिति बदहाल। सड़क के बीचों बीच खराब हुआ ट्रक। घाटी की सड़क में हुए गड्ढों में फंसकर खराब हुआ ट्रक। जशपुर पुलिस ने जाली नोट के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जाली नोट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी। महाकाल लोक में नागपंचमी को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक में दर्शन, पार्किंग और अन्य सुविधाओं के लिए बनाई गई योजना। अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। 9 अगस्त को मनाया जाएगा नागपंचमी पर्व। धार के बदनावर में अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस। सड़क हादसे में बस में सवार 12 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिंडोरी के सुखलौड़ी गांव में देवरगढ़ बांध की मुख्य नहर फूट गई। नहर फूटने से किसानों के खेतों में भरा पानी। किसानों ने अधिकारियों पर नहर मरम्मत में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। कटनी में स्कूली छात्रा ने निगला पेन का ढक्कन। अस्पताल में घंटों तक गायब रहे डॉक्टर के नहीं होने की वजह से रुका ऑपरेशन। परेशान होते रहे परिजन। सागर में डोगर सलैया के पास गन्ने की राख लेकर जा रहा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक की मौत हुई। घंटों मशक्कत के बाद केबिन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। घायल प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किए गए। उज्जैन में चोर का दिखाई दिया एक अजब नजारा। चोरी की खबर मिलने के बाद चोर की तलाश में घर में पहुंची पुलिस। पलंग पेटी में छिपा मिला चोर। घटना का वीडियो वायरल हुआ। कटनी में कार और बस की जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौत हुई।
पुलिस कर रही मामले की जांच। कोंडागांव में तोतर गांव में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं बच्चे। प्रशासन की अनदेखी से नहीं है बुनियादी सुविधाएं। बारिश के वक्त हालात बद से बदतर। कोरबा में बारिश से सड़कों और दुकानों में भरा पानी। जल भराव होने से पार्षद और व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन के बाद निगम अधिकारियों ने बनाई निकासी की जगह। दमोह पुलिस ने सट्टे के फड़ पर मारा छापा। 26 सटोरियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से 5 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला। जबलपुर हाईकोर्ट ने 3 ऐतिहासिक इमारतों को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार किया। शाहजहां की बहू का मकबरा समेत बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों के लिए वक्फ बोर्ड ने जारी की थी अधिसूचना। वक्फ बोर्ड की अधिसूचना को एएसआई ने दी थी हाईकोर्ट में चुनौती। राजनांदगांव पुलिस ने 2 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 9,497 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। श्योपुर में नाले में पैर फिसलने से बहा युवक। दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक। मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एसडीआरएफ की टीम। काफी मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू किया गया। बदनावर के पेटलावर में अनियंत्रित होकर यात्री बस पलटी। सड़क हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवरगढ़ बांध का मुख्य नहर फूटने से खेतों में भरा पानी। कई एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर नहर मरम्मत में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा। खेतों में जल जमाव से किसानों में आक्रोश। सूरजपुर में महान गायक मोहम्मद रफ़ी की याद में एक शाम रफ़ी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गायकों ने गीत गाकर मोहम्मद रफ़ी को किया याद। अकरम खान और सिमरन के गीतों ने बांधा समान। कोंडागांव के धनोरा गांव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के दम पर बना सरपंच। जांच में हुआ मामले का खुलासा। समाज के लोगों ने कलेक्टर से की कानूनी कार्रवाई की मांग। अलीराजपुर में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के मौके पर जारी किया वीडियो जारी करके अलीराजपुर रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए शुरू की स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर के जरिए कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान से बात कर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे लोग। दिल्ली में हादसे के बाद नीमच में एक्शन में दिखा जिला प्रशासन। बेसमेंट पर हुई कार्रवाई। जारोली ट्रेड सेंटर को किया गया सील। 3 दर्जन बेसमेंट में चल रहे कोचिंग क्लासेस, लाइब्रेरी को कराया गया बंद। देवास शहर में बंद पड़े मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक। कांग्रेस पार्षदों का काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन। करोड़ों की लागत से बनाए गए हैं संजीवनी क्लिनिक। इंदौर में वीडियो जारी करके नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले 100% पेड़ जीवित हैं। ये आपकी मेहनत से हो सका है। मैं, मेरा परिवार और नगर निगम इन पौधों का ध्यान रखेगा। कवर्धा में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। नदी नाले उफान पर। भारी बारिश की वजह से गांव, नदी, तालाब में लबालब भरा। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। नर्मदा के ऊपरी हिस्से में बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध जल के स्तर पर रखी जा रही नजर। कलेक्टर बोले अभी दोनों बांधों के गेट खोलने जैसी स्थिति नहीं है। जिले में पिछले दिनों हुई बारिश से नदी नालों और तालाबों का जल स्तर बढ़ा है। सीधी जिले के आदिवासी अंचल में भारी बारिश से टूटा पुल। आवाजाही हुई ठप। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधनी में सड़क की बदहाली को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। 3 महीने पहले हुआ था हाईवे का निर्माण। पहली बारिश में ही सड़क का बुरा हाल। डिंडोरी में भारी बारिश से आफत। लगातार बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। खरमेर नदी में बाढ़ जैसे हालात। हरदा में ब्रिज से नीचे गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में 5 लोग घायल हुए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हादसे के बाद इंदौर प्रशासन एक्टिव। इंदौर के 26 कोचिंग संस्थान किए गए सील। प्रशासन और नगर निगम की टीम लगातार कर रही कार्रवाई। सख्ती में कलेक्टर ने सीएमएचओ को जारी किया नोटिस। लापरवाही बरतने पर दिया कारण बताओ नोटिस। 3 दिनों के अंदर जवाब देने का आदेश दिया। इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो के लिए डीपीआर सर्वे शुरू। सिंहस्थ में मेट्रो चलाने की तैयारी। डीएमआरसी की टीम ने रूट का जायजा लिया। मुरैना में कलेक्ट्रेट के विद्युत सप्लाई रूम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने का कारण। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। डिंडोरी में बाढ़ के चलते उफान पर नदी। पुल के ऊपर से बह रहा पानी। डिंडोरी मंडला मार्ग हुआ बाधित। एसडीआरएफ के जवानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए।
देवास में अज्ञात चोरों ने स्कूल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नकदी के साथ हजारों का सामान चोरी किया। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जशपुर में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत। बीती रात हाथी ने 10 घरों को निशाना बनाया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जशपुर में सरिया से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर हुए घायल। भाटामुड़ा गांव की घटना। राजनांदगांव में युवक की मौत के मामले में ग्रामीण पहुंचे पुलिस थाने। परिजनों ने मुआवजे की रखी मांग। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा देने की बात कही। जांजगीर चांपा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज और वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पिंडरा में शराब पीने के दौरान जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों में हुई लड़ाई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू होगी बीजेपी सहायता केंद्र में सुनवाई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री सुनेंगे जनता की समस्या। 2 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे जनता से मुलाकात। छत्तीसगढ़ में उपनेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर हो रही चर्चा। लखेश्वर बघेल को उपनेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर रखा गया प्रस्ताव। दिल्ली से मंजूरी का इंतजार। कवर्धा में शिक्षकों को कार्यालय में समय से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी का आदेश। शाला समय में शिक्षक को देखे जाने पर होगी कार्रवाई। परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए लोक सेवा आयोग की कवायद। अब मोबाइल ऐप से भरे जाएंगे पीएससी फॉर्म। यूपीएससी की तर्ज पर सीजीपीएससी ने तैयार किया मोबाइल ऐप। छत्तीसगढ़ में विधायक राजकुमार टोपो की भोलेनाथ के लिए दिखी अनोखी भक्ति। बनारस से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा के लिए निकले। 450 किलोमीटर की दूरी तय करके मैनपाट में शिव मंदिर में करेंगे जलाभिषेक। पिंडरा में मानसून के दौरान सरकारी संस्थानों में घुस रहे सांप। वन विभाग की टीम ने 10 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू किया। कोरबा बिलासपुर हाईवे में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर ने खड़ी दूसरी ट्रेलर को मारी टक्कर। हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल। गरियाबंद में एक बार फिर देखी स्कूल संचालक की लाचारी। जर्जर भवन होने के चलते पेड़ के नीचे लग रही क्लास। 2 सालों से स्कूल भवन की हालत खस्ता। जिम्मेदारों ने नहीं दिखाई कोई गंभीरता। अंबिकापुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में व्यवस्था को दुरुस्त करने की रखी मांग। प्राचार्य पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। छत्तीसगढ़ में हो रही झमाझम बारिश। 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बलौदाबाजार में भ्रष्टाचार को लेकर एसडीएम ने की बड़ी कार्रवाई। ग्राम लठुआ की महिला सरपंच को किया बर्खास्त। पंचायत में 4 लाख रुपए के भुगतान में मिली थी बड़ी गड़बड़ी। पेंड्रा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा बिजली पोल निर्माण का कार्य। गुणवत्ताहीन सीमेंट के पोल लगा रहे ठेकेदार। सीमेंट के बने खंभों पर जगह जगह से दरारें दिखाई दे रही। महासमुंद में स्कूली बच्चों से भरी टाटा मैजिक पलटी। वाहन में 10 से 12 स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद थे। गनीमत रही किसी भी छात्र को चोट नहीं आई। सूरजपुर के एक घर में लगी आग। घर में मौजूद लोगों ने बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ।